अध्यक्ष जी तो एक बार मैसेज कर दो जी उनको करमू रजाई का उछाड़ता ना रहे मतलब खो दिए सारे बीजेपी ने खो दिए खोण का काम क्यों करा खोया नहीं घुलनशील कर लिए दुष्यंत के बारे में भी नुको है दुष्यंत तो बना दिया डिस्प्लिन की गोली जो पानी गिलास में गिरते गुल नहीं जाग रहे नुका दुष्यंत तो डिस्प्लिन की गोली बना दिया बीजेपी ने तारी पार्टी का शब्द बारह शब्द है संगठन जड़े भी कोई सवाल में कंफ्यूजन हो जाए कोई उलझ जाए मेरे जलेबी वर्गे सीधे सवालों पर करेला वर्गे मीठे सवालों पर ओड़ा संगठन न रह दें संगठन का काम है काम है ही संगठन का। संगठन के बलबूते पर ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर है। संगठन सरकार चला रहा है भाजपा सरकार चला रहा है संगठन मिल करके और सरकार बनाने का काम करता है। टिकटमबाजी चल रहा है नहीं टिकटमबाजी की जब टिकटमबाजी चल रहा है उसमें बीजेपी की मना नू लागे कई बारी कांग्रेस का तो वाह चोट है जिसमें माथा पे चोट लाके खून बह रहा है बीजेपी में वाह लागा जो गुम चोट नहीं आ रहा है भीतर भीतर खून टपका है वहाँ लग गया कई बार टिकटमबाजी में बड़ी फंसा बीजेपी उस टाइम दिमाग में नू थी अब भाई आड़त तक पहुँचने का मौका बैठेगा और कर्मों के लिए इंटरव्यू होने का मौका बैठेगा ये भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और उन्होंने अपने टाइम पे जो है किसान की बात कर करके किसानों की जमीन हड़पने का काम किया। अपना बिचा देगा आपने नु कहा रोज घोटाले हुए हैं इनमें रोज लिख दे अपना बिचा देगा एक बता दो भाई ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर होया और ये विपक्ष ने पकड़ा। शराब वाला पर चल रहा है बात तो सुनो चाहे वो रजिस्ट्री की बात हो चाहे आप शराब की बात कर रहे हो जांच करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है न कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया हो। जांच पाँच आ जाए तो जांच पे आज नहीं आएगी जांच पे आज कतई नहीं जांच नहीं आती तो फिर अनिल विज साहब की और डिप्टी सीएम की टोन मतलब स्टेटमेंट है कौन चाहिए थी जी। आप बात तो सुनो मिठाई खाओ लो आप पहले तो मिठाई लो मिठाई सपोज कर लेंगे जी इस पे एक बात याद आ गई वो एक जना रोटी की बुगल तोड़े अनु खा जे और एक जना पूछ गया बोले रखिए क्यों लग रहा है बोले भाई रोटी खाऊं बोले क्या गला है बोले नमक गला बोले कड़ा है नमक बोले नमक सपोज कर रखा है अरे बोले सपोज तो करने लग गया था बोले शाही पनीर सपोज कर लेंदा तो ये मिठाई मैंने सपोज कर ली जीप तो बोलने का स्टाइल तो पहली पार्टी वाले पड़े अभी भी पार्टी का मान के चलो पहले वाली बात सुनो मेरी बात है पहले पार्टी की भी मुझे पहले पार्टी में भी पूरा सम्मान मिला था इसमें कोई दो राय नहीं और बड़ा दिल से हमने काम करा था लेकिन पहले पार्टी वाला तो खुद ने खुद की तोड़ ली उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो तरह के बैठे ही आप डिप्टी स्पीकर हो तो एक डिप्टी सीएम है कोई मौका नहीं बैठता समझाने का सूद सा बैठे कदे कदे क्या करी या समझाना टाइम तो जा लिया अगर हम टेस्टिंग ना कराते तो फिर वो तबलीगी जमात में फिर हरियाणा विधानसभा में क्या फर्क रह जाता। इसलिए हमने पहले सबके टेस्ट कराए जितने भी विधानसभा के हमारे कर्मचारी अधिकारी उनके कराए और ये भी आदेश जारी करे कि भाई जो भी अधिकारी जो उसके अंदर आएगा सेशन के अंदर उसका पहले कोरोना टेस्ट। दूसरे कार्यकर्ता की बात आवे है तो जीव उनका मान सम्मान की बात आवे है उनके धक्के बड़े हैं कह ला ये परसों फिर ये आगा ये पाछा ये मिलांगे ये है वो है आसे पासे नेड़े तेड़े मतलब बात बताने वाली बात है जो करो मैंने चलती बात पर बताऊँ एक बात कोई किसी तो सामान लिया तो उन्होंने बोला जी बोला किस पर लिया बोला तेरे मेरे पर क्या पता है बोला के बाल है बोले बाक बा पीछा दिल्ली गेट पे बोला के लाए बोला सौदा पत्ता बोला सेठ जी तो बड़ मन यार भाई बोला जी कड़ा सोया करो बोले भाई बाहर सो भीतर सो तो सो ना भी सो तो तारा भेद नहीं आता नहीं लेकिन स्पीकर साहब आपने तो कहा भारतीय जनता पार्टी की आपने क्योंकि जिसके मीत उसके गीत तो है रहे लेकिन से विपक्ष की बात करा वही नु आरोप लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठी पार्टी जेजेपी मतलब जमा झूठी पार्टी न्यूकम है। अब मैंने यूँ कोरोना का साया में मानसून सत्र होगा कोरोना का साया में कोरोना में साया होगा लेकिन कोरोना की एंट्री बिल्कुल बैन करके सका था जी टल नहीं सका ना जल्दी उठते हैं योगा जरूर करते हैं क्योंकि लोगों से मिलना जुलना रहता है तो ड्रेस पहन करके योगा कर लेते हैं। थोड़े योग और करने पड़ेंगे 8 योग भी करना पड़ सका है स्पीकर की कुर्सी पे बैठोगे तो 8 योग भी करना पड़ा क्यों एक आधी बात होया करें क्योंकि विपक्ष वाले रुक के मारेंगे खुड़का करेंगे दुड़का करेंगे उस टाइम रणबीर गंगवा की थ्योरी क्या होगी मतलब सुनो सब की करो मन की या सुनो सब की करो वो जो ठीक हो रणबीर गंगवा की थ्योरी क्या होगी। सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू इस टाइम चंडीगढ़ का सेक्टर 16 में हूँ मेरे पीछे दिखा दो भाई नेम प्लेट पर रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा और भाई लोकदल से जुड़े रहे हैं और भाई 2019 के जो इलेक्शन थे होली वाले दिन बीजेपी मान का फैसला कर लिया मौका पर चौका लग गया विधायक तो बने बने डिप्टी स्पीकर भी बन गए और भाई मानसून सत्र शुरू होने लग रहा है और जय मानसून सत्र शुरू होने की बात करें तो उसमें अग्नि परीक्षा रणबीर गंगवा की क्यों है क्योंकि जो अपने विधानसभा के जो स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी
उनका कोरोना, मुख्यमंत्री जी का कोरोना। तो इसलिए बड़ी बात यह है, ये डिप्टी स्पीकर की और डिप्टी सीएम की अग्नि परीक्षा है। मेरे गला चालो सेक्टर 16 की कोठी नंबर 280। राम राम जी, बैठे हैं अध्यक्ष जी। लो यू काम तो इन्हें कर दिया अपना आसान, दरवाजा खोले थे आपके माध्यम से। राम राम जी, राम राम भाई राम। बैठे हैं वो या तो पूछने की जरूरत नहीं, अध्यक्ष जी हैं कि नहीं, गाड़ी खड़ी है भाई, या तो पक्की है भाई। आ रहे हैं मतलब नोबिन हो सकता है, ये नाइट जापन है, हैं? दिखा दे भाई एक बार दृश्य है, क्या बात है प्रकृति की वादियों में। आ जाओ। राम राम जी। राम राम सभी को राम राम। वाह जी वाह। आप तो मैं पूछूंगा, वीडियो खत्म हो पाछे ये मुछाना स्टाइल करते तैयार करो, मैं पूछूंगा आपने। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राम 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 जी। राम राम भाई राम राम। शुभ नाम जी? अरुण। क्या बात, आपका नाम जी? नरेंद्र कुमार। BN शर्मा। किसी पेज के टेलीफोन का कर ले सेट, फोन जरूर मिलना चाहिए। फोन आओ तो उठाओ कि नहीं? बिल्कुल ठामा प्रधान जी। अच्छा अध्यक्ष जी, तो एक बार मैसेज कर दो जी उनको, करमू रजाई का उछाड़ता ना रहे। हाँ बोल दो जी। चलो जी, एक बार ही आप मैसेज आ गया तो बता दियो, पूछ के तुरंत आइयो जी जमा, आधे मिनट में इतने दिखा दे भाई नज़ारे। बहुत बढ़िया मौसम है। और मैं चाहूँ या मेरा वाली जो कल की हैं, अच्छा आ लिया जी मैसेज, वाह जी वाह। कल की जो आ जाए ऊपर चढ़ा रहा हुआ, ऊपर तो नीचे आया आसमान में तो, वाह जी वाह। जो अग्नि परीक्षा शुरू होगी अध्यक्ष जी की, डिप्टी स्पीकर साहब की, रणबीर गंगवा। वाह जी वाह। एक बात है जी, प्रकृति की गोद में हो जमा। आगे लिखड़ा भाई, आगे लिखड़ा, आगे लिखड़ा, नून तो उड़ान कर जी जी, उधर ले लो, उधर कर दो। तो इस टाइम हमारा कैमरा पर आप देख रहे हो डिप्टी स्पीकर साहब रणबीर गंगवा। हमारे दर्शकों ने राम राम करते ये राम राम जी। राम राम। राम राम, क्या हाल चाल है? राम राम जी राम। आपका क्या ख्याल है जी? मेरे मड़मड़ाहट सा रह रहा था जी थोड़ा, और महा इलेक्शन में तो मौका बैठा नहीं, और ये थोड़ा अच्छा मौका हो गया। मतलब होली वाले दिन पार्टी तो छोड़ी थी लोकदल हैं, वह उसके बाद विधायक बने, विधायक तो बने डिप्टी स्पीकर भी बन गए हैं, और आगे मिठाई धरी है। मिठाई खाओ लो आप पहले तो, मिठाई लो। मिठाई सपोज कर लेंगे जी। इस पे एक बात याद आ गई, वो एक जना रोटी की बुगड़ तोड़े और नू खाए जे, और एक जना पूछ गया, बोले रखिए कौन लग रहा है? बोले भाई रोटी खाऊं। बोले क्या गला है? बोले नमक गला। बोले कड़ा है नमक? बोले नमक सपोज कर रखा है। अरे बोले सपोज तो करने लग गया था। बोले शाही पनीर सपोज कर लेंदा। तो ये मिठाई मैंने सपोज कर ली जीप, तो फिर बाद में खाऊंगा। आड़ा कुर्सियां उधर लगा लेना चाहिए। आड़ा अंधेरा हो गया जी। उधर कुर्सियां ले आओ रे। चलो भाई ओड़े लो चलो उधर बैठते हैं आप जी। आगे निकला भाई, राहुल आगे निकला। वाह जी वाह। हाँ जी, किसा के मार धाड़ होने की संभावना है जी? नहीं बढ़िया तरीके से चलाएंगे सेशन जो है। हाँ पूरा आना है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से चलाएंगे। राजू तो हाँ इधर आ जाओ जी आप। हॉट सीट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरे यार हमारी होगी 2 गज की दूरी जरूरी है। चलो जी, और फिलहाल हमारे दर्शकों तक बता दूं, इस टाइम मेरे गल है हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मौजूद हैं। और भाई मैंने कहा था भाई आड़ को लिखने लग रहा था, और मेरे दिमाग में यह बात थी मानसून सत्र शुरू हो गया, तो भाई जानते जी हम तो नहीं सोचा जी वापसी तो कटवाई लेवांगे आपकी, किसी के मार धाड़ होने की संभावना जी। हालांकि देखो तजुर्बा की बात करा, मैंने नुबेरा आप MP भी गए लोकदल की तरफ से, फिर आप उसके बाद विधायक बने, दूसरी बार विधायक बने हो, और राजनीति में तो सक्सेस होना और ना होना अलग बात है, लेकिन मौका पे सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए और निर्विरोध मेरे ख्याल सर्वसम्मति तो डिप्टी स्पीकर बनाए थे, उठा ना विधा पिलाई थी। हाँ बिल्कुल। कभी रणबीर जी जब राजनीति में आप आए थे 2000 के आसपास, उस टाइम दिमाग में नू थी अब भाई आड़त तक पहुँचने का मौका बैठेगा और कर्मों के लिए इंटरव्यू होने का मौका बैठेगा? नहीं सोचना तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अगर जे सोच की बात करो तो मैं मान करके चलता हूँ कि मैंने तो कोई पॉलिटिक्स मारने की भी नहीं सोची थी। मैं तो सिंपल अपना जिम्मेदारा देसी काम और खेत में रहने वाला आदमी। बोलने का स्टाइल तो पहली पार्टी वाले पड़े अभी भी। पार्टी का मान के चलो, पहले वाली बात सुनो, मेरी बात है। पहले पार्टी की भी मुझे पहले पार्टी में भी पूरा सम्मान मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं, और बड़ा दिल से हमने काम करा था। लेकिन पहले पार्टी वाला तो खुद ने खुद की तोड़ ली, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। एक जना तो तारा गेला बैठा ही
आप डिप्टी स्पीकर हो तो एक डिप्टी सीएम है, कोई मौका नहीं बैठता समझाने का, सोच सा बैठे कदे कदे क्या करिया। समझाना का टाइम तो जालिया उस टाइम कहा था काफ़ी, उस टाइम बात भी हुई थी। मैंने कहा भी आप इकट्ठे रहो, इकट्ठे मत तोड़ो, लेकिन चलो उनका वो अपना पर्सनल मैटर था और उनने पार्टी तोड़ दी। तो पार्टी तोड़ने के बाद में फिर आपने छोड़ दी। नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही दो थी, या तो राजनीति छोड़ दें और या फिर पार्टी बदल जाए। और प्रजातंत्र के अंदर जो अपने साथी है, मित्र है, लोग हैं, लोगों की भावनाओं की आपको कदर करनी पड़ेगी। अगर लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे। इसलिए कोई पार्टी छोड़ नहीं दी, हालात ऐसे कर दिए थे कि पार्टी छोड़नी पड़ गई। चलो राजनीति में जी देखा जी, आपने तो देखा साम दाम दंड भेद सारी चीज चल रही जी। राजनीति में उठा पटक भी, राजनीति क्रिकेट का मैच की डाल है, अनिश्चितताओं का खेल के बड़ा कद के हो जाए। ये आपने जिस तरह डिप्टी स्पीकर आप बने तो एक नया तजुर्बा आपने मतलब कुछ नया कुछ सीखने मिला एक एज एन डिप्टी स्पीकर। नहीं, पूरी ज़िंदगी आदमी सीखता है। आदमी कभी भी कोई यूँ नहीं कह सकता कि मैं तो परफेक्ट होगा जमा है। जीवन के अंदर आदमी जब तक जीता है तब तक कुछ ना कुछ नया सीखता है। निश्चित रूप से एक नया तजुर्बा, नई पार्टी, नई चीज़ें सारी देखने को मिली। और पार्टी की भी जहाँ तक आप बात करो, मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी, जिन्होंने खासकर जो नौकरियाँ जो है ना, जो मेरिट पे करने का काम किया, क्योंकि उससे पहले जो किसी की भी सरकार रही हो, नौकरी या तो पैसे से मिला करती और या फिर राजनीतिक सिफारिश से। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा खुल के, एक सनी देओल का डायलॉग हो है, सनी देओल का एक फिल्म में बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नौकरी तो चलो मिल जाए, आप आला जो ये सत्ताधारी पार्टी की हम बात करा, अलायंस की बात करा, तो तारीख पे तारीख बड़ी चल रहे हैं भाई, कर देंगे गागेगी ई बटवाई, मतलब ये चल रहे हैं भाई। कोई भी जिस तरह कार्यकर्ता की बात आवे है तो जीव उनका मान सम्मान की बात आवे है, उनके धक्के बड़े हैं। कह ला ये परसों ये फिर आई आगा ये पाछा ये मिलांगे, ये है वो है, आसे पासे नेड़े तेड़े, मतलब बात बताने वाली बात है। जो करो मैंने चलती बात पर बताऊँ एक बात, कोई किसी तो सामान लिया तो उन्होंने बोला जी, बोला किस पद लिया, बोला तेरे मेरे पूरे का पता है, बोला के बाल है, बोला बाक वाह पीछा दिल्ली गेट पे, बोला के लाए, बोला सौदा पता, बोला सेठ जी तो बड़ा मन यार भाई, बोला जी कड़ा सोया करो, बोले भाई बाहर सोऊं भीतर सोऊं तो सोऊं ना भी सोऊं, तो तारा भेद नहीं आता। नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास आपको धक्के खाने की, जाने की, कोई एमएलए के पास, मंत्रियों के पास धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी बना करके चलती है, सबको समान रूप से। लेकिन स्पीकर साहब आपने तो कहा भारतीय जनता पार्टी की, आपने क्योंकि जिसके मित उसके गीत तो है रहे, लेकिन से विपक्ष की बात करा वही नो आरोप लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठी पार्टी, जेजेपी मतलब जमा झूठी पार्टी नो कम है। अब मैंने यूँ बताओ कौन लोग ये कहते हैं। अगर आप अगर आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो आज कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर हर रोज नए घोटाले हुआ करते, हर रोज कभी किसी चीज़ का घोटाला, कभी किसी चीज़ का घोटाला। आज विपक्ष का लीडर माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, और उन्होंने अपने टाइम पे जो है किसान की बात करके किसानों की जमीन हड़पने का काम किया। अपना लंबिचा देगा आपने नो कहा रोज घोटाले हुए हैं इनमें, रोज लिख दे अपना लंबिचा देगा एक बता दो भाई, ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर होया और ये विपक्ष ने पकड़ा। शराब वाला पर चल रहा है। बात तो सुनो मेरी, जहां भी कहीं कोई शक लगा, जहां भी शक लगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद उसकी जांच करवाई है। चाहे वो रजिस्ट्री की बात हो, चाहे आप शराब की बात कर रहे हो, जांच करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया हो। जांच पाँच आ जाए तो जांच पे आज नहीं आएगी, जांच पे आज कतई नहीं आंच नहीं आती तो फिर अनिल विज साहब की और डिप्टी सीएम की टोन मतलब स्टेटमेंट एक होनी चाहिए थी जी। आप बात तो सुनो, आप देखिए विचारों में भिन्नता या अपनी अपनी सोच किसी की भी हो सकती है, लेकिन हमारे जो मुखिया है आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने कोई गड़बड़ करी है तो कार्रवाई होगी। मैं परसों भी बड़ौदा हल्के में चिड़ाना गांव में गया था, वहाँ पे प्रजापति चौपाल का उद्घाटन के लिए गया था, और जो जोश मैंने वहाँ देखा है, जो मैंने मेरा जो आंकलन है इतने जो साल के राजनीति का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार से कोई भी आजी हो
अच्छे वोटों से जीतेगा। बीजेपी इलेक्शन तो चाहे जीत जी स्पीकर साहब, लेकिन जी टिकटमबाजी चल रहा है नहीं, टिकटमबाजी की जब तिकड़मबाजी चल रहा है उसमें बीजेपी की मना नू लागे कई बारी। कांग्रेस का तो वाह चोट है जिसमें माथा पे चोट ला के खून बह रहा है, बीजेपी में वाह लागा जो गुम चोट नहीं आ रहा है, भीतर भीतर खून टपका है, वहाँ लाग गया कई बार। टिकटमबाजी में बड़ी फंसा बीजेपी। और ये भी इस टाइम वही काम हो रहा है, सारे नुआ रुका पड़ रहा है भाई, परसेप्शन बन रही है यार भाई टिकट ठीक नहीं मिली तो आ रहेगी, टिकट बदल कटिया कट रहा है, मतलब नो समझ लो रोज कोई कोई टिकट लेकर सोवा है और कोई किसी काट कर सोवा है, इसमें बीजेपी दिक्कत माना है कई बार। देखिए बात बीजेपी की इसकी नहीं है, बात प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र के अंदर कार्यकर्ता बहुत होते हैं पार्टी के अंदर, और हर एक कार्यकर्ता कोई भी है वो उम्मीद कर सकता है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं चुनाव लड़ करके एमएलए बनूं, एमपी बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसी पार्टी है कि जिसको भी टिकट मिल गई बाकी सारे उसके साथ लग जाते हैं, उसमें कोई आपस में फिर खींचातान नहीं होती। और पार्टी दिखती कौन होती नहीं, भीतर तो हुए है, दिखे नहीं, अगर होवे तो दिखेगी। जब सारे के सारे मिल करके दिखा है तो मान लिया हार हो नहीं फिर दिखेगी बाद में, जीत के तो कह देंगे भाई मम गेला लाग रहे थे, अरे पाछे जरूर आऊंगे लिकड़ लिकड़ के ना, ये देखो गेला कौन लाग रहे थे हमारे। आर का तो नाम लेने की जरूरत को नहीं, अच्छे वोट ना जीतेगी, कोई कहीं मुकाबला नहीं रहेगा, नजदीकी मुकाबला नहीं रहेगा। क्योंकि बड़ौदा के अंदर अभी जो है ना लोग ये चाहते हैं कि वहाँ विकास कार्य हो, वहाँ और ज्यादा काम हो। इसमें दिमाग में टिकट तो किसी ने मिलनी चाहिए, कुछ है थोड़ा बहुत खोल दे पत्ते ना। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसमें कोई पत्ते खोलना या पत्ते बंद की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो तय करता है, संगठन जिसको भी टिकट दे देगी वही उसी के साथ। तारी पार्टी का शब्द बारह शब्द है संगठन, जड़े भी कोई सवाल में कंफ्यूजन हो जाए, कोई उलझ जाए, मेरे जलेबी वर्गे सीधे सवालों पर, करेला वर्गे मीठे सवालों पर, ओड़ा संगठन न रह दें, संगठन का काम है काम है ही संगठन का। संगठन के बलबूते पर ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर है। संगठन सरकार चला रहा है, भाजपा सरकार चला रहा है। संगठन मिल करके और सरकार बनाने का काम करता है। सरकार जो लोग चुन करके जाते हैं उनका काम होता है फिर सरकार को चलाना। और आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से जिस भारत देश के अंदर ये होता था कि ना ये तो आड़ा ऐसी सरकार बनेगी, किसी एक पार्टी की सरकार आवे ही को नहीं। आप याद करो 8-9 साल पहले की बात, उन्होंने कहा भाई अब तो ऐसा सिस्टम हो गया कि बगैर जो ना छोटी पार्टियों को मिलाए किसी की सरकार बनाए ही को नहीं, बहुमत की सरकार तो आवे ही को नहीं, आई नहीं आई। खो दिए सारे, बीजेपी ने खो दिए। खोण का काम क्यों करे, खोया नहीं, घुलनशील कर लिए। दुष्यंत के बारे में भी नुको है, दुष्यंत तो बना दिया डिस्प्रिन की गोली, जो पानी के गिलास में गिरते गुल नहीं जाग रहे, नुको दुष्यंत तो डिस्प्रिन की गोली बना दिया बीजेपी ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। बड़ा पेड़ है नीचे छोटा पेड़ ने, छोटे मोटे जो पौधे हैं उन्हें कौन तैयार होने देवे, जिस सरकार ने बड़ा पेड़ के नीचे छोटी चीज को नहीं, छोटा पौधा तैयार को नहीं होगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग किसकी नीतियों को पसंद करते हैं, आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत कैसी है, इसका आंकलन प्रदेश की देश की जनता करती है। और वो आंकलन करने के बाद में अपना वोट डालते हैं। वोट से बने कोई छोटा पेड़ बड़ा पेड़ की बात नहीं है, वोट लोग किसके साथ हैं। आज प्रजातंत्र के अंदर अगर केवल बड़े नामों से, अगर केवल बड़े पेड़ों से अगर कोई एमएलए या एमपी बनते तो फिर रणवीर गंगवा का नंबर कटा था। मैंने तो वहाँ लड़ा जहाँ से आधे से ज़्यादा आदमपुर हल्का है, जहाँ पे चौधरी भजनलाल जी की जो ना वर्चस्व रहा है। और मेरे सामने चुनाव जब पिछली बार लड़ा तो डिप्टी सीएम भी था, वो चौधरी भजनलाल जी का बेटा भी था, और मैं तो एक साधारण बैकवर्ड क्लास का साधारण किसान का बेटा था। एक चीज और भी तो सुन में आई है, वो जब संगठन की बात मैं कर दी, संगठन फिर नू देख ले भाई, जब खेत में कोई बीज गिरना तो बीज नू देखेंगे, बीज बढ़िया होगा तो फसल बढ़िया पैदा होगी, तो संगठन ने देख लिया होगा आपके बारे में भाई यू बीज बढ़िया है, इसमें आप बोवांगे तो बढ़िया फसल होती। देखिए केवल एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब सारे मिल करके और करते तो ताकत बनती है। मैं तो नहीं सोचता स्पीकर साहब मैं कुर्ता पजामा में पाऊंगे, आप तो स्पोर्ट्स वियर डाल रहे हो कि मैं खेल स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है कि मैं गेम का मैं आज अभी आया था आज, क्योंकि सारे काम निपटा करके, और अभी क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि आदरणीय हमारे जो स्पीकर साहब है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो जो भी फाइलें निपटानी थी या जो भी काम देखना था वो सारा देख करके अभी जस्ट घर में आया था, आते इतना आप आ गए, इसलिए है। बाकी तो क्योंकि कोरोना टाइम पे
सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, योगा जरूर करते हैं, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो ड्रेस पहन करके योगा कर लेते हैं। थोड़े योग और करने पड़ेंगे, हठ योग भी करना पड़ सका है स्पीकर की कुर्सी पे बैठोगे तो हठ योग भी करना पड़ा। क्यों एक आधी बात होया करें, क्योंकि विपक्ष वाले रुक के मारेंगे, खुड़का करेंगे, दुड़का करेंगे। उस टाइम रणबीर गंगवा की थ्योरी क्या होगी, मतलब सुनो सब की करो मन की, या सुनो सब की करो वो जो ठीक हो। रणबीर गंगवा की थ्योरी क्या होगी? स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, उसका काम होता है न्याय करना। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। अगर उनको भी मैं जब भी उस कुर्सी पर बैठता हूँ तो जो भी एक सिस्टम के हिसाब से जितना टाइम मिलना चाहिए, कि मैं विपक्ष को फालतू टाइम दे सकते हो, हम कम नहीं देते, ताकि विपक्ष अपनी बातें सरकार के सामने रख सके। और जब विपक्ष बात रखेगा, सरकार उस पर सुधार करेगी, तो ही प्रदेश का भला होगा। नहीं, कई बार नो कहने लग जाए बीजेपी वाले नो कहते बोले पंचायत का फैसला सिर माता पतनाला उड़े चलेगा, विपक्ष वाले बोले जाओ करना होए तो हमने करना है, मतलब बुलवाए जाओगे गले और पड़वाए दोगे उनके। नहीं, अगर कोई विपक्ष, देखो यहाँ दो तरह की बात है। प्रजातंत्र के अंदर अच्छी बात तो ये होती है कि सरकार अगर कोई गलत काम करे तो उसका विरोध करे, सरकार अगर अच्छे काम करती है तो उसका बड़ाई भी कर दे, और जनता भी आज समझती है। लेकिन विपक्ष तो केवल, हमने तो विपक्ष की भूमिका निभानी, को अच्छा काम करा है तो भी हमने तो विपक्ष की भूमिका निभानी। जैसे आपने देखा होगा, अभी आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दी, 35A समाप्त कर दी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के ही आधे लोगों ने उसके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। तो केवल विरोध जो है, केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, तथ्य के पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई ठीक काम करती है सरकार तो ये भी कहना चाहिए भी ये काम तो ठीक है। की तरीके से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, स्पेशल आपने उसके लिए थोड़ा वो भी कराया होगा, वर्कआउट भी कराया होगा। बिल्कुल, हमने तो डे 1 से ही, शुरू से ही हमने अपना वर्कआउट किया। और किसान लाग जना उखड़ में सिर देने वाला काम, क्योंकि बाई इलेक्शन लो है, थोड़ा अलग है, नहीं थोड़ा टाइट रहेगा मामला। नहीं, कोई टाइट नहीं, कोई और नहीं। और बड़ौदा चुनाव तो अच्छी बात है, चुनाव तो होने चाहिए। छा भी उठा आपका, छो उठा आपका ना, गुस्सा है ना माँ के देख कई बार क्या हो, विपक्ष वाले घने रुक के मान लाए जरा आपका छो उठ जरा, आप लोग तो याद कर दी भाई आपने वो कर दी बंक करके चलते बड़ो कहते वाली बात नहीं है। हम उनको पूरा, मैंने पहले स्पीकर साहब आके नुका यूं क्या रणबीर तो ना कल देख लेना, आज कल हमें, क्योंकि वहाँ तो आप लोगों को इजाजत नहीं दे सकते, कोरोना टाइम है, नियम चेंज करे कुछ के लिए, प्रेस के लिए हमने हरियाणा निवास के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। डायरेक्ट आप देखोगे और आप देख लेना, कहीं अगर कोई विपक्ष के जो लोग हैं वो अगर जो ठीक बात करेंगे, चाहे वो विरोध करते हो सरकार का ठीक बात पे, तो हम उसको पूरा टाइम देंगे। अगर केवल विरोध के लिए विरोध करने वाली बात है, टाइम खराब करने वाली बात है, तो फिर बिठाना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा में कदे मार्शल बुलाने की जरूरत पड़ी हो, और कुछ नहीं बेरा होता किसके कर्म में क्या लिखा हुआ है। जब मान लो नहीं बात, क्योंकि सारे के ताते तो हो रहे हैं जी, हैं आपने बेरा है कुछ इसी नौबत आए तो वह भी तैयारी है कुछ इस तरह की, मान लो ऐसी नौबत नहीं आएगी, और ना ही आनी चाहिए। इसी से बात ना करे। लोग जो चुन करके भेजते हैं, लोगों में से जो MLA हैं वो चुन करके आते हैं, और लोग उनको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि इनका आचरण कैसा है, और उसका असर जो है बाकी सोसाइटी के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए तमाम जो विधायकों का आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग लाइव देख रहे होते हैं। और उम्मीद करूंगा मैं कि हमारे जो जितने भी विधायक हैं, चाहे पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, चाहे कोई सी पार्टी के हैं, सारे सबका आचरण अच्छा होगा, और बढ़िया तरीके से हम सिस्टम से एक जो है सेशन चलाएंगे। सेशन चलाने की हमने पूरी तैयारी कर ली, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ रहे, इसके भी पूरे प्रबंध हमने कर दिए। टेस्टिंग वगैरह, टेस्टिंग का फैसला तो हमने पहले ले लिया था। अगर हम टेस्टिंग ना कराते तो फिर वो तबलीगी जमात में, फिर हरियाणा विधानसभा में क्या फर्क रह जाता। इसलिए हमने पहले सबके टेस्ट कराए, जितने भी विधानसभा के हमारे कर्मचारी अधिकारी उनके कराए, और ये भी आदेश जारी करे कि भाई जो भी अधिकारी जो उसके अंदर आएगा सेशन के अंदर, उसका पहले कोरोना टेस्ट होगा, और उसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो ही अंदर आएगा। और तमाम 90 के 90 विधायक, उसमें CM साहब भी आ गए, स्पीकर साहब भी आ गया, डिप्टी स्पीकर आ गया, मंत्री आ गए, MLA आ गए, सबके हम टेस्ट कराएंगे। आज 365 हमारे कर्मचारी अधिकारी जो विधानसभा के हैं सबका टेस्ट हो गया, उसमें से 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 90 के 90 हमारे विधायकों का हो गया, जिसमें से ऑनरेबल CM साहब और स्पीकर साहब, तो ये तो नहीं पहुंच दूंगा ना, उनके साथ साथ हमारे जो मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, और 3 और जो मेंबर है उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनका जल्द उनको स्वास्थ्य मिले, और जल्द ही उनकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। और हमने अंदर जो बिठाने की व्यवस्था जो करी है,
एक बेंच पे 2 बैठा कर दे, ये एक बेंच पे एक बैठेगा। सामने जो दर्शक दीर्घा है जिसके अंदर दर्शक बैठा कर दे, वहां भी एमएलए बैठेंगे। और जो स्पीकर गैलरी है उसके अंदर भी हमने एमएलए की कुर्सी जो है लगा दी, तो आराम से खुले खुले सारे बैठेंगे पूरा डिस्टेंस रख करके। और उनको जो एमएलए वहां बैठेंगे उनको मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स सारा सौदा जो है उपलब्ध करावाएंगे। साहब कोरोना का साया में मानसून सत्र होगा, कोरोना का साया में कोरोना में साया होगा, लेकिन कोरोना के एंट्री बिल्कुल बैन चढ़ नहीं करके सका था जी, चढ़ नहीं सका था ना। अच्छा, ये रूल है कि पहला सेशन और उससे अगला सेशन 6 महीने के अंदर अंदर कराना जरूरी होता है। ये कितने दिन का होगा जी? ये वैसे तो टेंटेटिव प्रोग्राम 2 दिन का आया था। चलो जी, एक तो मनो बेरा पड़ गया कोरोना का, और किसी ने फायदा होया हो ना होया हो, आप जरूर बड़ी जिम्मेवारी से मान जा रहे हो तो बड़ी बात है। तो इस टाइम हमने रणबीर गंगवा जी है जो डिप्टी स्पीकर हैं, इन्हें मुख्य भूमिका में करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता उनका कोरोना है, सीएम साहब हैं उनका कोरोना हो रहा है। तो फिलहाल बड़ी जिम्मेवारी रणबीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर में संभालेंगे। कल ने एक बार एमपी रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, डिप्टी स्पीकर बनने के बाद ही कल की जो जिम्मेवारी है वह मैं तो कह सकूँ अपनी लैंग्वेज में उखड़ में सिर देने तय कम मामला को नहीं होता है, क्योंकि मूसलाधार मानसून सत्र नहीं तो मूसलाधार सवालों की बारिश झेलनी पड़ेगी। और वो तो मौका पे बेरा पड़ेगा, क्रिकेट होगा जी बाकी। सुथरा चलावांगे। अच्छा, सूत्र चलावे, चलो फुल कॉन्फिडेंस में है फिलहाल स्पीकर साहब। हमने जलेबी पर के सीधे करेला पर के मीठे सवाल करे, और फिलहाल बताइयो तो हम बताइयो जो सवाल मैंने स्पीकर साहब पर करे हैं उन सवालों के जो जवाब इन्हें दिए हैं उस तक हम कितना संतुष्ट हो, कमेंट करके बताइयो। वीडियो शेयर कर दे रही हो, शेर, सवा शेर, बब्बर शेर, बक्कड़ पहाड़ शेरिंग का धुम्मा ठहरो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेर भाई। अब खाइए और अपनों को भी खिलाइए जीविका प्रीमियम घी, विश्वास का प्रतीक। डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें 9034400818।